परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में गौ माता की प्रत्यक्ष उपस्थिति में एवं इस संसार का सृजन करने वाले, संचालन करने वाले और प्रलय करने वाले अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर के अनन्य कृपा से आज हम सबको यहाँ गौ कथा के इस महत्वपूर्ण विषय में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम के सायंकालीन द्वितीय सत्र में व्यासपीठ के समक्ष विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, देवतुल्य आत्मीय बंधुओं एवं यहाँ उपस्थित सभी सत्संग प्रेमी गौ माता को श्रद्धा की दृष्टि से देखने वाले सभी महानुभाव, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप सबके हृदय में विराजमान उस परम सत्ता को नमन वंदन करते हुए आइए हम सभी भावपूर्वक आज के सत्र का शुभारंभ करें। साथियों, जब ब्रह्मा जी ने इस संसार को बनाया तो इस संसार को बनाने के साथ साथ एक बड़ी विशेष बात कि उन्होंने यज्ञ भगवान का भी निर्माण किया। सृष्टि के संचालन में यज्ञ के बड़ी विशेष महिमा है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जगत में सर्वप्रथम वेद, अग्नि, गौ एवं ब्राह्मणों की सृष्टि हुई। वेदों से हमें अपने कर्तव्य की शिक्षा मिलती है, वे हमारे ज्ञान आदि का स्रोत हैं। बिना ज्ञान के जीवन में कर्म करना संभव नहीं है। तो सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने ये बताया कि सर्वप्रथम वेद की रचना परमात्मा के द्वारा संपन्न हुई। वेद के पश्चात अग्नि का निर्माण हुआ, क्योंकि किसी भी प्रकार के यज्ञ के लिए वेद के द्वारा बताए गए विधि विधान की आवश्यकता है और बिना अग्नि के यज्ञ संभव नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं कि सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेश वोस्तिस्त्वकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। तात्पर्य की प्रजापति ब्रह्मा जी ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रच करके उनसे कहा कि तुम लोग यज्ञ के द्वारा वृद्धि प्राप्त करोगे। ये यज्ञ तुम्हें लौकिक प्रगति भी प्रदान करेगा और लौकिक प्रगति के साथ साथ तुम्हारा आध्यात्मिक उत्कर्ष भी करेगा। फिर यज्ञ को करने के लिए जिन मुख्य मुख्य वस्तुओं की, माध्यमों की आवश्यकता पड़ी, तो फिर सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम उन माध्यमों का सृजन परमात्मा ने किया और उनमें भी सर्वप्रथम वेदों की रचना हुई। क्योंकि यज्ञ करें कैसे, ये विधि, ये विधान वेदों से ही प्राप्त होता है। तत्पश्चात वेद के सृजन के पश्चात अग्नि की आवश्यकता पड़ती है
अग्नि की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि अग्नि की जो किरणें हैं, अग्नि की जो रश्मियां हैं, अग्नि की जो गति है, वो गति हमेशा ऊर्ध्वगामी होती है। आप अग्नि को कितना भी दबाने का प्रयत्न करिए, लेकिन वो अग्नि कभी नीचे की ओर नहीं झुकती, सदैव ऊपर की ओर ही उठती है। इसलिए अग्नि ही सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, जिसके माध्यम से यज्ञ में डाली गई आहुति, यज्ञ में डाला गया अन्न उन देवताओं के पास पहुंचता है जिन देवताओं की मंत्र के साथ आहुति दी जाती है। वो पहुंचाने का काम कौन करता है, वो माध्यम कौन है? वो माध्यम साथियों अग्नि ही है। अग्नि को माध्यम बना करके, क्योंकि जीव की पहुंच देवताओं तक संभव नहीं है। यदि हम सूर्य को आहुति दे रहे हैं और सूर्य को यदि हम सूर्य लोक में जाकर के देना चाहें, तो ये हमारे लिए बस की बात तो है नहीं। सूर्य लोक जाकर देना तो छोड़िए, सूर्य लोक जाने की कल्पना करना भी संभव नहीं है। इसलिए भगवान ने एक ऐसा माध्यम हमको दिया कि हम यही पृथ्वी लोक पर बैठे बैठे आहुति दें और वो सूर्य लोक तक, ब्रह्म लोक तक पहुंचे। उसी माध्यम का कार्य अग्नि को दिया गया कि अग्नि देवता हमारे द्वारा दी गई आहुतियां, हमारे द्वारा प्रदान किए गए शिष्टकृत उन देवताओं तक पहुंचाने का कार्य करते हैं जिन देवताओं के हम मंत्र का उच्चारण करते हैं। भगवान ने भी माता सीता को सुरक्षित रखने के लिए यदि किसी को माध्यम बनाया था तो वो अग्निदेव को ही माध्यम बनाया था। भगवान ने अग्निदेव से कहा था कि हम कुछ ऐसी लीला करने जा रहे हैं जिसमें माता सीता की अत्यंत आवश्यकता है, पर इनके मूल रूप की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है और इनके छाया रूप से ही हम इनके द्वारा अपनी इस जन्म की, इस अवतार की लीला को संपन्न करें। यानी कि तात्पर्य ये है कि किसी भी स्थान पर यदि किसी चीज को भेजना हो तो उसका सर्वश्रेष्ठ माध्यम, जब इस लोक से किसी अन्य लोक में हम कुछ भेजना चाहें तो वो साथियों अग्नि देव ही है। इसलिए वेदों के पश्चात भगवान ने अग्नि का सृजन किया। अब एक तीसरी बात आती है साथियों कि यदि वेद के माध्यम से कर्मकांड की विधि पता चल जाए, वेद के माध्यम से यज्ञ कैसे करना है ये विधान हम जान जाएं, तत्पश्चात अग्नि को माध्यम बना करके यज्ञ में हम सफल भी होना चाहें तो भी एक तीसरी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, तीसरे माध्यम की आवश्यकता पड़ती है यज्ञ को सफल बनाने की, और वो तीसरा माध्यम है गौ यानी गाय। शास्त्र ये कहता है कि इस यज्ञ चक्र को चलाने के लिए ही वेद, अग्नि, गौ और चौथा यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण की सृष्टि की गई है। यदि यज्ञ की आवश्यकता न होती तो इन चारों के सृजन की, सृष्टि की, निर्माण की आवश्यकता इस संसार को न होती। पर यदि इस संसार को यज्ञ करने की आवश्यकता पड़ रही है तो साथियों इन चारों चीजों की आवश्यकता है, और इन चारों में वेद, वेद के बाद अग्नि, अग्नि के बाद गौ की आवश्यकता पड़ती है, और गौ के बाद ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ती है। गौ की आवश्यकता इसलिए क्योंकि गोघृत देवताओं को परम प्रिय है। आप जब भी यज्ञ करने बैठिए तो एक बार समिधा का अभाव रहे तो यज्ञ हो जाएगा, हवन कुंड का अभाव हो तो भी यज्ञ हो जाएगा, किसी विशेष विधि विधान के ज्ञान का अभाव हो तो भी यज्ञ हो जाएगा। लेकिन अगर गौ का घृत न हो तो फिर यज्ञ संभव नहीं है, क्योंकि गौ के घृत के सिवा अन्य कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो देवताओं को प्रिय हो और वो आपके द्वारा दी गई आहुति को समर्पित स्वीकार करें। इसलिए साथियों शास्त्र ये कहता है कि गौ के घृत से ही यज्ञ होता है। यज्ञ के लिए भूमि को जोतकर तैयार करने के लिए गो संतति यानी बैलों की परम आवश्यकता पड़ती है। फिर उस भूमि में, जिस भूमि में यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ की भूमि में गौमूत्र का छिड़काव करके उसको पवित्र बनाया जाता है। तत्पश्चात केवल इतने से भी काम नहीं चलता, अंततोगत्वा गाय के गोबर से उस धरती का लेपन किया जाता है, तब जाकर के वो
धरती यज्ञ करने के योग्य होती है। इसके बावजूद समिधा की दृष्टि से भी गाय के गोबर के कंडों की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। उन गाय के गोबर के कंडों से ही यज्ञ का शुभारंभ होता है। तो आप देख सकते हैं कि यदि वेदों में बताए गए कर्मकांड के विधि विधान का स्थान यज्ञ में 10% है, यदि ब्राह्मणों का स्थान 10% है, यदि अग्नि का स्थान 10% है, तो शेष जितना भी स्थान बच रहा है उन सब में यदि किसी की सर्वाधिक उपयोगिता है तो वो उपयोगिता केवल और केवल गौ की ही है। क्योंकि बिना गौमूत्र के यज्ञ हो नहीं सकता, बिना गाय के गोबर के द्वारा लीपी गई भूमि में यज्ञ संभव नहीं है, बिना गौघृत के यज्ञ संभव नहीं है, और बिना समिधा गौ के गोबर के कंडे के बिना भी यज्ञ संभव नहीं है। इसलिए साथियों, यज्ञ करने के लिए यदि सबसे अधिक उपयोगिता किसी की है तो वो है गौ की। और यज्ञ के लिए आवश्यकता है तो यज्ञ की भूमिका क्या है, इसे भी हम सब अच्छे से भलीभांति समझते हैं। शास्त्र कहता है यज्ञाधीनम जगत सर्वम, अर्थात ये पूरा जगत ही यज्ञ के अधीन है। यदि ये जगत यज्ञ के अधीन न होता तो फिर इस जगत का चल पाना, इस जगत का गतिशील रहना संभव नहीं है। शास्त्र कहता है कि यज्ञ में जब हम आहुति डालते हैं तो आहुति द्वारा जो हमारी भावनाएं हैं, हमारी जो पदार्थ हैं, वो सब भस्मीभूत होकर के कहाँ जाते हैं? देवताओं के पास जाते हैं। और देवता जब यज्ञ से पोषण पाते हैं, यज्ञ से शक्ति पाते हैं, यज्ञ से जब उनको बल मिलता है, तब उस बल से वो पुष्ट होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, यशकामी होते हैं, और फिर प्रसन्न होकर के यज्ञ करने वाले याजक के ऊपर वो पर्जन्य की वर्षा करते हैं, अनुदान और वरदान की वर्षा करते हैं। जिस प्रकार से शरीर में इंजेक्शन लगाया जाता है, उसी प्रकार जो यज्ञ से उठने वाला धुआं है वो अंतरिक्ष में इंजेक्ट होता है जाकर के, और उन देव शक्तियों में वो भविष्य, वो धूम्र विभाजित होकर के पहुंचता है, उन देवताओं को प्रसन्न करता है, और उन देवताओं का पोषण करने के पश्चात वही देव शक्तियां पर्जन्य के रूप में, अन्न के रूप में, अनुदान के रूप में, वरदान के रूप में इस धरती पर बरसात करती हैं, और यहाँ पृथ्वी लोक पर निवास कर रहे समस्त जीव जंतुओं का कल्याण करती हैं, समस्त मनुष्यों का कल्याण करते हैं। अकेला यज्ञ ही समस्त प्राणियों के उद्धार के लिए, समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत सामर्थ्यवान है। और उस यज्ञ की सफलता का आधार कौन है? उस यज्ञ की सफलता का आधार केवल और केवल गौ माता ही है। गौ से प्राप्त घृत, गौ से प्राप्त गोबर, गौ से प्राप्त मूत्र और गौ से प्राप्त समिधा ही उस यज्ञ को सफल बनाती है। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। ये गीत हम लोगों ने बारंबार सुना है, पर ये यज्ञ भी सफल तब हो रहा है जब गौ माता की कृपा है। आज इस समाज में जब गौओं की संख्या घटने लगे, जब गौ हत्याएं होने लगे, और साथियों जब गौ का अपमान होने लगे, आवारा कुत्तों की तरह गौ माता भी सड़कों पर यत्र तत्र विचरण करने लगे, तब आप ये गौघृत कहां से लेकर आएंगे? आप ये गाय का गोबर कहां से लेकर आएंगे? आप ये गौमूत्र कहां से लेकर आएंगे, जिनके बिना यज्ञ संभव नहीं, यज्ञ के बिना सृष्टि का संचालन संभव नहीं। सब मिलाकर तात्पर्य ये है कि सृष्टि का आधार यज्ञ है और यज्ञ का आधार गौ माता है। इसलिए हम सबको यदि सृष्टि को बचाना है तो यज्ञ को करते रहना पड़ेगा, और यज्ञ करना है तो हमें गौ माता की सुरक्षा, गौ माता का पोषण, गौ माता का अभिवर्धन नित्य निरंतर करते रहना पड़ेगा। ये ठीक है
कि हम आज बाजार से घी खरीद करके ले आ रहे हैं, ये ठीक है कि हम बाजार में गौमूत्र भी पा रहे हैं, गौ गोबर भी पा रहे हैं, ये ठीक है कि हम बाजार से समिधा भी खरीद सकते हैं, लेकिन बाजार में भी तभी तक वो शुद्ध रूप में विद्यमान है जब तक गौ माता विद्यमान है। यदि वो न होती तो निस्संदेह हम सबको इसका लाभ कभी मिल न पाता। बड़ी मजे की बात यह है कि साथियों, तिनका भी यदि पड़ा आंख में आंसू अरे निकलता है, गो माता की व्यथा कथा सुन मानव क्यों न पिघलता है। घास फूस खा अमृत सदृश जो मधुमय दूध पिलाती है, दही मलाई मक्खन मट्ठा सुख से सदा खिलाती है। उस करुणामय गो माता का कहाँ विश्व में है उपमान, श्रुति देवी ने जिसे किया है कामधेनु सा नाम प्रदान, कामधेनु सा नाम प्रदान। कामधेनु का तात्पर्य क्या है? सर्व काम दुख, जो समस्त इच्छाओं को, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य रखती हो, उसी को कामधेनु कहते हैं। ये गौ माता कामधेनु है। देवता कामधेनु के रूप में गौ माता की स्तुति करते हैं, गौ माता का आवाहन करते हैं। इसलिए साथियों, हम सभी भावपूर्वक आइए एक बार कल वाले गीत को सभी फिर से गुनगुनावें, फिर से दोहरावें, सब एक साथ तालियां बजाते हुए, एक साथ दोहराते हुए आइए भावपूर्वक मां की चरण वंदना करें। बोलिए गौ मैया की, बोलिए गौ माता की, बोलिए बाबा विश्वनाथ की, बोलिए गायत्री माता की। सब भावपूर्वक तालियां बजाते हुए आनंद पूर्वक गुनगुनाएंगे। मंगलकारी माँ हमारी गौ माता, मंगलकारी माँ हमारी गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता। जीवन का उत्कर्ष हमारी गौ माता, जीवन का उत्कर्ष हमारी गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता। देवासुर संग्राम में हमने गौ माता को पाया था, देवासुर संग्राम में हमने गौ माता को पाया था। रघुकुल में वह कामधेनु थी, कान्हा में अपनाया था। है भारत की शान हमारी गौ माता, है भारत की शान हमारी गौ माता।
जय हो माँ हमारी गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता। दोनों हाथ से तालियां बजाइए। आओ वही मीठी मीठी तालियां बजाते रहे। विश्व का मंगल गौ से होगा, परम शक्ति है गौ माता। गौ से होगा, परम शक्ति है गौ माता। ग्रामोदय से राष्ट्र उदय का ध्येय हमारी गौ माता। ग्रामोदय से राष्ट्र उदय का ध्येय हमारी गौ माता। राष्ट्र उदय का ध्येय हमारी गौ माता। ममता का पर्याय हमारी गौ माता। ममता का पर्याय हमारी गौ माता। जय हो माँ 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 हमारी गौ माता। धरती माँ को पावन करती गौ माता। धरती माँ को पावन करती गौ माता। जय हो माँ हमारी 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 गौ माता। बोलिए गौ मैया की। शास्त्र में वर्णन है साथियों, आध्यात्मिक दृष्टि से भी गाय का महत्व कम नहीं है। गाय के दर्शन एवं स्पर्श से पवित्रता आती है, पापों का नाश होता है। गाय के शरीर में 33 कोटि देवताओं का निवास माना गया है। गाय के खुरों से उड़ने वाली धूल भी अत्यंत पवित्र मानी जाती है। जो परलोक से आई हो, जो इस लोक की ना हो, उसको समझने के लिए साथियों सामान्य दृष्टि नहीं चाहिए। उसको समझने के लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, तत्व दृष्टि चाहिए। अन्यथा सामान्य दृष्टि से जो देखते हैं उनके लिए गाय केवल एक पशु है, केवल एक जानवर है। पर जो आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं, जो तात्विक दृष्टि से देखते हैं, उनकी दृष्टि से देखने पर ये स्पष्ट होता है कि गाय पशु नहीं है, गाय जानवर नहीं है, बल्कि उस रूप में गाय हमारी माता है। जिस प्रकार से आकार का उतना प्रभाव नहीं है, आकृति का प्रभाव नहीं है, ऊपर पहने हुए चोले का भी प्रभाव नहीं है, वस्त्र का भी प्रभाव नहीं है, उस वस्त्र के भीतर व्यक्तित्व कौन सा है,
उस वस्त्र के भीतर चरित्र कौन सा है, उस चोले के अंदर कौन सी आत्मा विराजमान है, उसकी विशेषता, उसकी महिमा उस आधार पर तय की जाती है। उसी प्रकार शरीर भले ही पशु का धारण किया हो, पर व्यक्तित्व की दृष्टि से, कर्तृत्व की दृष्टि से, लीला की दृष्टि से गौ के शरीर में रहने वाली चेतना साक्षात परमात्मा का ही कार्य करती है। इस संसार का पोषण अकेले गौ ही कर सकती है। हर दृष्टि से हमारे शास्त्रों में, हमारे पूर्वजों के द्वारा, पुराणों में, इतिहासों में गौ की महिमा का बखान करते करते सारे पन्ने भरे पड़े हैं। इसलिए साथियों, हम सब लोगों को इस बात पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि हम उस इतिहास पुरुषों के वंशज हैं, हम उन पूर्वजों के वंशज हैं जिन्होंने गौ के लिए अपने प्राण तक बलिदान कर दिए। ऐसी गौ माता को आज इस संसार में यदि उपेक्षित किया जा रहा हो, अपमानित किया जा रहा हो, तो ये अपने आप में आश्चर्य की नहीं बल्कि निंदा की बात कही जाएगी। रघुवंश महाकाव्य की उज्जवल कथाओं में नंदिनी गाय के द्वारा दिए गए वरदान की कथा जितनी मनोहर है, उतनी ही जीवन को पवित्र करने वाली है। आप सबको पता होगा कि महाराज दिलीप को वृद्धावस्था तक संतान नहीं हुई थी। उन्हें ये भय था कि कहीं उनका वंश उनके साथ ही समाप्त न हो जाए। इसलिए महाराज दिलीप अपनी पत्नी को साथ लेकर के गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। उनसे सलाह ली कि भगवान, पुत्र प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए। वशिष्ठ जी ने नेत्र बंद किया, ध्यान लगाया और उसके पश्चात महाराज दिलीप से गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, आपके द्वारा एक बार अनजाने में कामधेनु गौ का अनादर हो गया है। इसी कारणवश उसके दिए हुए शाप के फल से आपके जीवन में पुत्र की प्राप्ति संभव नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में संतति हो, आपका वंश आगे बढ़े, तो आपके द्वारा जो गौ का अपमान हुआ है उसे परिमार्जित करना पड़ेगा, मार्जित करना पड़ेगा। और उसका उपाय उन्होंने बताया कि हे राजन, आपको कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा करनी पड़ेगी। नंदिनी की सेवा में आपको लगना पड़ेगा। अपने व्रत के अनुसार सब अनुचरों को छुट्टी दीजिए और आप स्वयं पति और पत्नी नंदिनी गाय की सेवा करिए। इस सेवा का वर्णन करते हुए महाकवियों ने वर्णन किया है कि आस्वादवद्भिः कवलैस्त्रीणानां कण्डूयनैरदंशनिवारणैश्च अव्याहतैः स्वैरगतैः सतस्या सम्राट समाराधनत परोभूत। रघुवंश में महाकवि कालिदास जी द्वारा इसका वर्णन है कि उसे मीठी घास के कौर खिलाते हुए, उस नंदिनी गाय के शरीर को सहलाते हुए, डांस वगैरह को उससे दूर करते हुए, वो गौ जहां जाना चाहती है वहीं उसको जाने देना, उसकी गति का अनुसरण करके उसकी छाया के समान छायेव ताम भूपतिरन्व गच्छत, पीछे पीछे रहते हुए उसकी आराधना में लगे रहना। राजा के तप का प्रभाव ऐसा था और उसका दया भाव इतना विश्व विजयी था कि उसके गौ के साथ साथ वन में समस्त स्थावर जंगम जीव भी मंत्र मुग्ध हो जाते।
और ऊनम न सत्त्वेष्वधिको बबाधे तस्मिन् वनम गोप्तरिगाः माने। इस रक्षा करने वाले राजा के वन में पैर रखते ही बलवान प्राणियों ने अपने से कम बल वालों को तंग करना भी छोड़ दिया था। महाराज दिलीप अपनी रानी के साथ प्रतिदिन प्रातः काल गाय को चराने के लिए निकल जाते। जब सायंकाल होता तब राजा गाय को लेकर के लौटते। तब राजा और रानी दोनों गौ की अच्छे से सेवा करते। गो सेवा परायण पति और पत्नी उस धन्य गो माता के सायंकाल के मिलन का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास जी वर्णन करते हैं। पुरस्कृतावर्त्मनि पार्थिवेन प्रत्युगता पार्थिव धर्मपत्न्या तदंतरे सा वीरराजधेनुर दिनक्षपा मध्यगतेव संध्या। राजा के आगे चलती हुई वह गाय उसके समान मिलने के लिए आई हुई राजा की धर्मपत्नी और राजा के बीच में ऐसे सुशोभित हो रही थी मानो दिन और रात के बीच में स्वयं संध्या का आगमन हो गया। संध्याकालीन उसकी पूजा करते, अर्चना करते और भक्ति भावना से भावपूर्वक उस गौ की सेवा में उनका एक एक दिन व्यतीत होने लगा। एक बार ऐसी घटना घटी कि भक्ति भावना की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने एक योजना बनाई और योजना ये बनाई कि गंगा के एक प्रताप के समीप एक हिमालय की गुफा में जिसमें कोमल घास उग रही थी वो नंदिनी गाय उस गुफा में प्रवेश कर गई। उस गुफा में पहले से ही एक हिंस पशु सिंह विराजमान था। गाय को आते हुए सिंह ने देखा और उस सिंह ने गौ पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। गौ को उस हिंसक पशु से सुरक्षित करने के लिए महाराजा दिलीप धनुष बाण लेकर के बड़ी जोर से दौड़े। गाय बार बार अपनी रक्षा के लिए पुकारती कि हे राजन मेरी रक्षा करो, मुझे ये सिंह मार डालेगा। गाय की पुकार सुनकर के महाराजा दिलीप भी उस गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। सामने देखा कि सिंह खड़ा हुआ है, गाय असुरक्षित है। यदि वो बाण चलाएं भी और सिंह का वध भी करना चाहें तो इस बात का भय है कि कदाचित वो बाण सिंह के बजाय गाय को ही न लग जाए। पर आश्चर्य की बात यह है कि राजा को देखते हुए उस सिंह ने स्वयं राजा से कहा कि राजन मैं सामान्य सिंह नहीं हूं बल्कि महादेव किंकर कुंभोदर हूं। शिव जी के चरण स्पर्श से पवित्र हुए मेरे शरीर पर तुम्हारा अस्त्र तुम्हारा शस्त्र भी काम नहीं करेगा। यदि तुम युद्ध करना भी चाहो और मुझे मारने का प्रयत्न करो तो तुम मुझे मार नहीं पाओगे क्योंकि मुझे भगवान शंकर का वरदान है। तुम्हें यह काम सौंपा गया है कि इस गौ की रक्षा करो और मुझे भूख लगी है इसलिए मैं मांसाहारी हूं, मुझे मांस की आवश्यकता है। तुम्हारे पास एक ही उपाय है कि तुम या तो इस गौ के मांस को मुझे प्रदान करो या फिर मेरे लिए मांस की व्यवस्था करो। महाराज दिलीप विचार करने लगे, ये सोचने लगे कि हम क्या करें, कौन सी विधि अपनाएं, क्योंकि मैं अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करके इस सिंह को मार तो सकता नहीं और यहां से हटने पर यहां से जाने पर गौ की हत्या ये करेगा। क्योंकि गौ की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है इसलिए मुझे बड़ा पाप लगेगा, मेरा अनुष्ठान विफल हो जाएगा और जिस उद्देश्य से
गुरु वशिष्ठ ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, वो जिम्मेदारी भी अधूरी हो जाएगी। गाय के बचाने के पहले ही प्रयत्न में असफल हुए राजा दीनता पूर्वक जवाब देते हैं, हे मृगेंद्र, मैं हिलडुल भी नहीं सकता, इसलिए मेरा कहना तुम्हें हंसने योग्य भले ही लगे, परंतु गुरोरपीदम धनमाहिताग्नेर नश्यत पुरस्तादनुपेक्षणीयम्। अग्निहोत्री गुरु की कामधेनु, उनका धन मेरे आंखों के सामने नष्ट हो, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। इसलिए तुम मुझ पर कृपा करो और कृपा करके इस गाय के बजाय मेरे ही शरीर को स्वीकार करो, अपनी भूख मिटाओ, मेरे मांस से तुम्हारी क्षुधा की तृप्ति होगी और इस गौ को छोड़ने की कृपा करो। अंततो गत्वा जब वो सिंह महाराज की बात से प्रभावित होकर के ये स्वीकार कर लेता है कि मैं गौ के बजाय आपका ही मांस भक्षण करूंगा, तब महाराजा दिलीप जमीन पर लेट जाते हैं और लेट जाने के पश्चात ये प्रतीक्षा करते हैं कि अब वो सिंह मेरे पास आएगा, मुझे मार डालेगा और मेरा ये जीवन समाप्त हो जाएगा। कुछ पल बीता पर सिंह उनके पास ना आया, उनका शरीर सुरक्षित है। धीरे से उन्होंने नेत्र खोले और नेत्र खोले तो उनके ठीक सामने गुरुदेव वशिष्ठ ही अपने स्वरूप में खड़े थे। वो माया रूपी सिंह वहां से अंतर्ध्यान हो चुका था। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि वत्स, तुम्हारी गुरु भक्ति और तुम्हारी दया करुणा से मैं अत्यंत प्रभावित, अत्यंत प्रसन्न हूँ। गौ की सेवा, गौ के प्रति समर्पण, गौ के प्रति तुम्हारा ये संकल्प, तुम्हारे प्राण के बलिदान करने का साहस, ये सब अत्यंत सराहनीय है। ये नंदिनी गाय भी तुम पर अत्यधिक प्रसन्न है, मैं भी तुम पर अत्यधिक प्रसन्न हूँ। इस नाते मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ। तुम्हारे कुल में अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से साथियों, गौ माता की सेवा, गौ माता की कृपा और गुरु की कृपा से महाराज दिलीप को संतति की प्राप्ति हुई। तो आप कल्पना करके देखिए, यदि महाराज दिलीप गौ को केवल पशु ही समझते, यदि महाराज दिलीप गौ को केवल जानवर ही समझते, तो क्या वो कभी अपने प्राणों का बलिदान करते गौ की रक्षा करने के लिए? इसके बावजूद भी यदि वो अपना सब कुछ न्यौछावर करके गौ माता की रक्षा करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, तो इसका सीधा सीधा एक ही तात्पर्य है साथियों कि गौ माता चलती फिरती पशु नहीं है, बल्कि अमृत की खान है, अमृत को प्रदान करने वाली है। इसे जो पशु समझता है वो वास्तव में नादान है। इसको पशु समझने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। गौ रूप अवश्य 4 पैरों वाले धरे हैं, पर महाराज दिलीप का ये समर्पण ये सिद्ध कर देता है कि गौ कोई पशु नहीं बल्कि साक्षात माता है। गौ माता तो चलती फिरती अमृत की है खान रे, गौ माता तो चलती फिरती अमृत की है खान रे, गौ माता को पशु समझने वाला है नादान रे, गौ माता को पशु समझने वाला है नादान रे, गौ माता को पशु समझने वाला है नादान रे।
माता के आस पास में रहते सब भगवान रे। गौ माता के आस पास में रहते सब भगवान रे। गौ माता खुशहाल तो बनता बिगड़ा देश महान रे। गौ माता खुशहाल तो बनता बिगड़ा देश महान रे। गौ के गोबर में रहता, गौ के गोबर में रहता लक्ष्मी का वरदान रे। गौ माता को पशु समझने वाला है नादान रे। गौ माता को पशु समझने वाला है नादान रे। गौ माता तो चलती फिरती अमृत की है खान रे। गौ माता तो चलती फिरती अमृत की है खान रे। गौ माता को पशु समझने वाला है नादान रे। गौ माता को पशु समझने वाला है नादान रे। माता को पशु समझने वाला है। गौ माता बदहाल तो होता सारा देश बेहाल रे। गौ माता बदहाल तो होता सारा देश बेहाल रे। कौन करेगा पूरा पूरा गौ के गुण का गान रे। कौन करेगा पूरा पूरा गौ के गुण का गान रे। भूसा खाकर जग को देती, भूसा खाकर जग को देती माखन सा वरदान रे। गौ माता को पशु समझने वाला है नादान रे। गौ माता को पशु समझने वाला है नादान रे। गौ माता को पशु समझने वाला है नादान रे। गौ माता को पशु समझने वाला है नादान रे। गौ माता तो चलती फिरती अमृत की है खान रे। गौ माता तो चलती फिरती अमृत की है खान रे। इसे समझने वाला पशु होता है नादान रे। गौ माता को पशु समझने वाला है नादान रे। गौ माता को पशु समझने वाला है नादान रे। बोलिए गौ मैया की जय। बोलिए गायत्री माता की जय। तो साथियों, ये विचारणीय है, गौ को पशु समझना सबसे बड़ी भूल है। देखो, पशु का तात्पर्य क्या है? पशु का तात्पर्य है कुप्रवृत्तियां। पशु का तात्पर्य है बुरे विचार, बुरी आदतें। वो जीव जो मर्यादा में ना हो, जो अनुशासन में ना हो, जिसको ज्ञान ना हो, उसको पशु कहते हैं। इसीलिए मनुष्य के जो दुर्गुण हैं, उन दुर्गुणों को शास्त्र पशु प्रवृत्तियां कह करके बुलाता है। पर गाय में कोई दुर्गुण है क्या?
आप जरा विचार कर देखिए, कुत्ते में दुर्गुण हो सकता है, मानवीय दृष्टि से, मनुष्यता की दृष्टि से यद्यपि सब जीवों के अपने अपने गुण हैं, वो प्रकृति के अधीन होकर के अपना व्यवहार कर रहे हैं, पर मनुष्यता की दृष्टि से सब में कुछ न कुछ और मिल जाएगा। लेकिन गौ माता में हम चाह कर भी कोई कमी ढूंढ नहीं सकते। इसलिए साथियों, यदि हम लोगों ने गौ का अपमान किया है, यदि हमने गौ माता की उपेक्षा की है, यदि हमने गौ संवर्धन में अपने आप को नहीं लगाया है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोगों ने गौ को पशु मान लिया। अगर हम गौ को मां मानते तो गौ हमारे लिए कभी बोझ नहीं बनती, कभी वो हमारे लिए भार ना बनती। वो एक बड़ी प्यारी कथा आती है कि एक लड़की अपने छोटे भाई को अपने कंधे पर बिठा करके पहाड़ की ऊंचाई को चढ़ रही थी। पहाड़ के मध्य में उसका गांव था। उस गांव में जाने के लिए जो रास्ता था वो पहाड़ की चोटी पार करके ही जाया जाता था। छोटी सी कन्या और कंधे पर अपने भाई को लादे बड़ी तेज गति से ऊपर की ओर चढ़ती जा रही थी। रास्ते से एक संत गुजरे, कहने लगे, बेटी लाओ, मैं इस बच्चे को कुछ दूर के लिए मैं ले लेता हूं तो तुम्हारा कुछ भार हल्का हो जाएगा। उस कन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान, ये भार आपके लिए होगा, हमारे लिए तो ये हमारा भाई है और भाई भार नहीं होता। वो भार इसलिए नहीं है क्योंकि उसने भाई की भावना का हमने निरूपण किया। यदि हम वास्तव में गौ को माता मानते, यदि हम वास्तव में गौ में मातृत्व का भाव बना करके रखते, तो गौ हमारे लिए कभी भार नहीं होता, कभी बोझ नहीं होता और निरंतर हम गौ की सेवा में अपने आप को लगाए रहते। न जाने कौन सी वो घड़ी थी, न जाने कौन सा वो अशुभ मुहूर्त था जब लोगों ने गौ को मां मानने की बजाय पशु मानना प्रारंभ किया और लोग गौ का विकल्प ढूंढने लगे।